भैया मैं आपको बता रहा हूँ, आप कुछ मत करो। सबसे पहले आप ध्यान से ना जरा इसे स्कोर कार्ड की तरफ देखो। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये जो मैं आपको बॉलर्स दिखा रहा हूँ ना, इन बॉलर्स के एक बार के लिए आप बस इकोनॉमी रेट देखिए इन लोगों का कैसा है। पहला वाला 12.9 की इकोनॉमी से पिटा, फिर 10 की इकोनॉमी, फिर 11 की इकोनॉमी, फिर 14 की इकोनॉमी, फिर 9 की इकोनॉमी, फिर 10 की इकोनॉमी, और ये बेचारा आखिरी वाला तो 20 की इकोनॉमी से पिटा है। एंड जानते हैं ये कौन से मैच में हुआ है? ऐसा नहीं कि कोई 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 सा स्कूल लेवल का मैच था, नहीं। विजय हजारे ट्रॉफी का जो मैच इस समय चल रहा है ना, ये बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, उस मैच में ये कारनामा हुआ है। अब आप जरा सोच कर देखिए कि विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में एक ऐसा आंकड़ा निकलकर सामने आता है जो वाकई ब्रेथ टेकिंग होता है। और ये रहा बैटिंग स्कोर कार्ड। बैटिंग स्कोर कार्ड में आप देखेंगे टीम ने 574 रन स्कोर किए हैं 50 ओवर में। महज 26 रनों से टीम जो है वो 600 स्कोर करने से चुकी है, महज 26 रनों से। और इसमें अगर आप स्कोर देखेंगे तो 3 सेंचुरीज पड़ी हैं। पहली सेंचुरी वैभव सूर्यवंशी ने 84 बॉल्स में 190 स्कोर किए, बंदा 10 रन से डबल सेंचुरी से चूका है। इसके बाद में अगला नाम आ जाता है आयुष का। आयुष ने 56 बॉलों में 116 रन ठोके हैं। देन फिर आ जाता है साकिब उल गानी, जिसका कि स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा का रहा। बंदे ने 40 बॉलों में 128 रन का स्कोर किया और 12 छक्के मारे। इन टोटल 15 छक्के वैभव ने मारे और 2 छक्के पीयूष ने, 8 छक्के आयुष ने, 12 छक्के साकिबुल ने। सबने मिलकर 174 रन स्कोर खड़ा किया है 8 विकेट के नुकसान पे। एंड मुझे लगता है जो आखिरी के 3 बैट्समैन है ना, जो 3, 5 और 4 बॉल ही खेल पाए, अगर ये लोग भी कुछ अच्छा मारा मार देते, एक ने तो मारा था 1 छक्का, ये लोग भी अगर अच्छा कुछ मार देते तो पता नहीं ये स्कोर शायद 600 भी कपार कर सकता था। और ये बिल्कुल मतलब ड्रीमी जो स्कोर कार्ड आप कहते हैं ना, ये वो है। और यकीन मानिए इसको देखकर ऐसा लगता है कि भाई क्या ही चल रहा है। मतलब कोई बटन वटन दबा के ये लोग चीट कोड लगा के खेलते हैं, ऐसा कुछ होता है तो भैया देख लीजिए। लेकिन वैभव सूर्यवंशी भाई साहब, ये बंदा, कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि इसके ऊपर अननेसेसरी का प्रेशर आ रहा है और आईपीएल वाला फेम और 10 तरह की बातें हम लोगों ने करी थी, लेकिन ये बंदा वाकई में अलग ही है। कल के वीडियो पे भी एक आध कमेंट आया था कि उसको हर बॉल पे बल्ला उठा के मारने की क्या जरूरत है। तो यार वो बंदा यहां तक भी तो वही करके पहुंचा है ना। दरअसल इंडियन क्रिकेट की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हर एक कुछ साल में एक नाम ऐसा जरूर आता है जो सब कुछ हिलाकर रख देने की ताकत रखता है। कभी एज की वजह से, कभी शॉट्स की वजह से, कभी रिकॉर्ड्स की वजह से। एंड आज उस नाम का जिक्र एक बार फिर से हो रहा है, जिसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। 14 साल का लड़का जो अब कुछ महीनों में 15 का होने वाला है। विजय हजारे ट्रॉफी जैसे लिस्ट ए टूर्नामेंट में 36 बॉलों पे सेंचुरी मार रहा है, 36 बॉलों पे। एंड आज विराट कोहली एंड रोहित शर्मा भी इस टूर्नामेंट में खेलने वाले हैं, लेकिन उनके नामों को ओवरशैडो उसने कर दिया। एंड ऑनेस्टली जब मैंने स्कोर कार्ड को देखा ना, तो एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि शायद ये कोई टाइपो हो गया है, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ अभी स्कोर कार्ड शेयर किया है। 36 बॉल में शतक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप बहुत बस बॉल को मारे जा रहे हो, नहीं। इसका मतलब होता है कि बॉलर्स के पास वक्त नहीं है, कैप्टन के पास कोई प्लान नहीं है और फील्डिंग साइड के पास कोई कंट्रोल नहीं। 15 छक्के जब सामने वाली टीम का लड़का मारता है ना ओपन करते हुए, तो वहां पे फील्डर्स भी कुछ नहीं कर सकते। वैभव ने अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट T20 के रेट से 50 ओवर का क्रिकेट खेला है। एंड इस सेंचुरी के साथ में ये इंडिया का सेकंड फास्टेस्ट लिस्ट A100 भी बन चुका है। सिर्फ अनमोल प्रीत सिंह का 35 बॉल का रिकॉर्ड अब आगे है। यह अचीवमेंट कोई छोटा मोटा नहीं है, बिल्कुल भी छोटा नहीं है। सिर्फ 100 नहीं बल्कि 190 ऑफ 84 बॉल्स इस लड़के ने बनाया है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाता है कि वैभव सिर्फ 100 पर रुका नहीं, बल्कि उसने बनाए 190 रन, 16 चौके, 15 छक्के, जो कि इंडियन के लिस्ट ए करियर में एक रिकॉर्ड है। इस प्रोसेस में उसने एबी डिविलियर्स के फास्टेस्ट 150 के रिकॉर्ड को तोड़ा, लिस्ट ए में यंगेस्ट सेंचुरियन बन गया है। और हाँ, वो फास्टेस्ट डबल सेंचुरी का भी बहुत करीब था, सिर्फ 10 रन से वो उससे चूज गया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करूं तो शायद बोयस की 103 बॉलों पर है। विजय हजारे रिकॉर्ड नारायण जगदीशन का 114 बॉलों का। वैभव उस रेस में था जो अपने आप में एक स्टेटमेंट थी। लेकिन यहीं से रियल डिस्कशन फिर से शुरू होता है, जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी कर सकता है, कि टैलेंट और टाइमिंग का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन उतना ही ज्यादा डेंजरस भी होता है। सिर्फ कुछ दिन पहले अंडर-19 एशिया कप फाइनल में एक फेलियर, प्रेशर सिचुएशन में इंपेशेंस एंड इमोशनल रिएक्शंस पर क्वेश्चंस। देखिए, ये बात बिल्कुल है कि ये लड़का 14 साल का है, लेकिन जिन जगहों पर जाकर ये खेल रहा है, थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी तो आ ही जाती है। एंड उसके तुरंत बाद अब लिस्टे में हिस्टोरिकल नॉक। हर टूर्नामेंट के पहले मैच में ये लड़का ऐसी पारी खेल ही देता है। अंडर-19 एशिया कप में भी इसने ऐसे ही किया था। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक मैच में हीरो बाकी में जीरो, नहीं। इसका मतलब ये है कि वैभव अब टैलेंटेड किड से हेडलाइन प्लेयर बन चुका है और यहीं पर रिस्क स्टार्ट हो जाता है। दरअसल फैक्ट बोलना जरूरी है, अरुणाचल प्रदेश एलीट बॉलिंग अटैक तो कहीं से कहीं तक नहीं है।
इस नॉक की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है इस एक फैक्ट के कारण कम नहीं होगी, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब हर एक इनिंग से ये पूछा जाएगा कि वैसा ही क्यों नहीं खेला, 36 बॉल में 100 क्यों नहीं मारी, स्ट्राइक रेट कम क्यों है, मतलब हर इनिंग पे। और ये प्रेशर 14 साल के दिमाग के लिए ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल नहीं है। वैभव ऑलरेडी आईपीएल इकोसिस्टम में आ चुका है, पैसे, कैमरा, रील, हेडलाइन सब कुछ है। इतिहास याद रखिएगा कि इंडियन क्रिकेट अर्ली प्रोडिजीज से भरा पड़ा है जो प्रेशर के नीचे धीरे धीरे फेड हो जाते हैं। प्रॉब्लम टैलेंट का नहीं बल्कि प्रॉब्लम पेस ऑफ ग्रोथ का होता है। हर इनिंग को वायरल बनाने की जरूरत नहीं है, हर छक्के को फ्यूचर स्टैम्प देने की जरूरत नहीं है, बट आज की तारीख की ये जरूरत भी है। वैभव वाकई में इस समय क्लीन, फियरलेस और हैवी टाइमिंग से लोडेड शॉट्स खेल रहा है, लेकिन जो चीज डेवलप होना बाकी है वो है मैच रीडिंग, सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग, ईगो कंट्रोल एंड सिंगल्स का रोटेशन। प्रोफेशनल क्रिकेट सिर्फ कितना तेज का गेम नहीं रह गया है, कब स्लो होना है इसका भी गेम हो चुका है। फाइनल टेक यही दूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाइप गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि हाइप को स्टीयरिंग चाहिए। वैभव सूर्यवंशी ने 36 बॉलों पर सेंचुरी मारी है, ये उसके टैलेंट का प्रूफ है, बेखौफ खेल का सिग्नल है एंड फ्यूचर का ट्रेलर है। लेकिन ट्रेलर के बाद मूवी का बर्डन भी आएगा एंड मैं चाहता हूं कि वो मूवी बहुत शानदार हो। अगर सही मेंटर्स मिले, आईपीएल को डेस्टिनेशन नहीं बल्कि क्लासरूम माना जाए, प्रोसेस को वायरल मूवमेंट से ऊपर रखा जाए, तो ये इंडिया, ये लड़का सिर्फ रिकॉर्ड ब्रेकर नहीं बल्कि इंडिया के लिए एक एरा डिफाइनिंग खिलाड़ी बन सकता है। रिकॉर्ड्स बनाना मुश्किल होता है, लेकिन उनके साथ खेल को आगे ग्रो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सबसे असली रस वही होता है। वैभव के पास में टैलेंट है, अब देखना यह है कि सिस्टम उस टैलेंट को संभाल पाता है या नहीं।